वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई जैसे जैसे एशिया कप करीब आता जा रहा है, जैसे जैसे महामुकाबला, अब आप देखें इस महीने में कितनी क्रिकेट है, बट सबकी हुँ, नजरें सबकी बातें एक ही मैच पर हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो अगले संडे 14 तारीख को होने वाला है। तो बस ये उस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल सा माहौल है, जिस तरह से क्रिकेट के हवाले से एक माहौल होता है, बट हम इंडियन मीडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रिपोर्टिंग देख रहे हैं इस मैच को लेके। तो वाकई क्या जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और जिस तरह का एंगल विक्रांत गुप्ता जी इसको दे रहे हैं इस मैच को, तो क्या इंडियन पब्लिक उनसे एग्री करती है? जो एंगल जो नाम विक्रांत गुप्ता जी इस मैच को दे रहे हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और एक हवा बनाई जा रही है कि जी टिकट नहीं बिक रहे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हकीकत है? उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, क्या ऐसी हकीकत है? मतलब कि जी भी हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। बहरहाल उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से आज एक बड़ी वजाहत भी आई है। किस बात को लेकर वज़ाहत आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, और वज़ाहत में क्या कहा है उन्होंने, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा एक बड़ा अपसेट हो गया भई, जो अपसेट, तो अब तो टीमों ने ना अपना-अपना हिसाब ही बनाया हुआ है। एक टीम एक जगह पे खेलती है, लगता है इससे अच्छी कोई टीम ही नहीं है। वो दूसरी जगह पे जाती है, ठुसी हुई होती है। तो मतलब कि पिचों में हुँ। बड़ा वेरिएशन आ गया है। तो उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भई, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से माहौल हो गए हैं। सबसे पहले तो इस मैच से ही शुरुआत कर लेते हैं, मतलब जो अपसेट से हुआ। श्रीलंका एशिया कप, काफ़ी लोग ब आकाश चोपड़ा ने कह दिया था, कह रहे थे, उनकी वीडियो थी कि भई श्रीलंका इंडिया एशिया कप फाइनल हो रहा है। और आज श्रीलंका हुँ। को अपसेट हो गया, ज़िम्बाब्वे से 80 पे ऑल आउट हो गए हैं। मतलब आप कैसे देख रहे हैं इस अपसेट को? इज़ इट अपसेट और नॉट? नहीं, अभी आप इसको अपसेट मत कहिए क्योंकि ज़िम्बाब्वे जो है ना, वो जो करंट सिकंदर रज़ा की क़यादत में ज़िम्बाब्वे की टीम खेल रही है, वो भाई काफ़ी इम्प्रूव्ड टीम है, टी20 की हद तक। ये देखिए उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, दुनिया की दीगर टीमों को भी वो अब हरा चुके हैं, तो ये आप मत मत कहिए कि वो कोई ऐसी टीम है कि जो श्रीलंका को अपने मुल्क में हरा नहीं सकती। फिर प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क में जो उनकी पिचेस है ना, उस्मान, वो आई एम रियली सॉरी टू से दैट दोज आर नॉट वर्ल्ड क्लास पिचेस। वो ऐसी पिचेस नहीं है कि जो टी20 क्रिकेट को सूट करती हैं। वो ठीक है, वो उस तरह की लो और स्लो पिचेस बना के, बिल्कुल ही मुर्दा पिचेस बना के उसके ऊपर वो खुद तो खेल लेते हैं क्योंकि उनको आदत है ऐसी पिचेस के ऊपर खेलने की। लेकिन जब मुखालिफ टीम कोई आती है जो ट्रू पिचेस से खेलती हुई आती है, जब वो यहाँ पे आके खेलती है तो उसके बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल करते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। फिर टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट कर देता है जी, कि आप ऐसी पिच के ऊपर अगर कोई टीम टॉस जीत जाती है और पहले एक प्लान्ड पूरे का पूरा सिनेरियो है। आपको पता है पाकिस्तान की टीम भी गई थी वहां पे, टी20 सीरीज पाकिस्तान हालांकि जीती थी, लेकिन उसके बावजूद एक मैच पाकिस्तान की टीम हार गई थी और पाकिस्तान की टीम ने वहां पे स्ट्रगल भी किया था। इसी तरह ओडीआई सीरीज में भी पाकिस्तान की टीम ने वहां पे रिसेंटली स्ट्रगल किया। फिर आप ये देखें कि इवन इंडिया भी वहां पे जाता रहा है पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में, तो इंडियन टीम भी इवन वहां पे जाके स्ट्रगल करती है जिम्बाब्वे में। तो ऐसी सूरत में भाई हम इस अपसेट को कोई अपसेट नहीं कह सकते। ये मतलब एक समझ लें कि एक किस्म के क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि हमने मुखालिफ टीम को जो है वो हराना ही हराना है। तो वो जो बांग्लादेश की सिचुएशन है ना, वो ही मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे ने भी असूल अपना लिया है कि वैसे तो हम जीतते नहीं है, चलो कम से कम अपने मुल्क में आकर तो जीते हम। तो वो ये सीन बनाया हुआ है उन्होंने कि जी हमें जो भी आएगा हम उसको अपनी कंडीशंस में उसको अपने पिंजरे का शिकार करेंगे और उसके बाद हम उसका मलिया मेट उसको कर देंगे। और आज श्रीलंका के साथ भी यही हुआ है। श्रीलंका की टीम को हुँ। 80 के ऊपर आउट आउट कर देना, खुद उनकी भी 5 विकेटें गिर गई, लेकिन यह है कि उसके बावजूद रन ही इतने कम थे कि उन्होंने मैच जीत लिया। सो ये अपसेट नहीं है, ये अपने हिसाब से उन्होंने
एक प्लान करके सारा कुछ अगली टीम को दबोचा है। तो इसका मेरे ख्याल में एशिया कप में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला श्रीलंका के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक बिल्कुल लो रैंक टीम से हारते हैं, बिल्कुल ही नीचे वाली टीम से हार जाते हैं, तो वो एक क्वेश्चन मार्क तो उठता है। मोराल तो टीम का थोड़ा लो होता है उससे, लेकिन प्रोफेशनल टीम है, आई थिंक सो एशिया कप में आते आते इस उससे निकल जाएंगे। मैं तो हैरानगी है कि ये एशिया कप से पहले इन्होंने किसी और टीम के साथ क्यों नहीं प्लान किया। ये एशिया कप से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं जाके जिम्बाब्वे में। एशिया कप में यूएई की कंडीशंस ठीक है, टर्निंग कंडीशंस होती हैं, लेकिन अच्छी कंडीशंस होती हैं, बल्लेबाजी को भी सपोर्ट मिलती है कुछ पिचेस के ऊपर, खासतौर पे दुबई में। तो ऐसे भी हालात नहीं है, इतने बुरे हालात नहीं है यूएई की पिचेस के ऊपर। दुबई अबू धाबी में अच्छे मैचेस भी हो जाते हैं। तो यही मैं सोच रहा हूं कि इन्होंने ये प्लान क्यों किया वहां पर जाके खेलना। बट आजकल क्रिकेट ही इतनी हो रही है कि हर टीम एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा बिजी है कि कुछ आपको टीमें मिलती नहीं है। तो फिर बेचारी जो एशियन टीम्स हैं इनको जैसे पाकिस्तान आयरलैंड की तरफ देख रहा होता है, ठीक है, इस तरह श्रीलंका जिम्बाब्वे की तरफ देख रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ देख रहा है, बांग्लादेश के साथ और कोई नहीं खेल रहा। अभी इंडिया की सीरीज थी, इंडिया अगर खेल लेता बांग्लादेश के साथ तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी अच्छा हो जाता, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा हो जाता बिफोर एशिया कप। लेकिन वो भी सीरीज जो है वो पोस्टपोन हो गई, उसको अगले साल पे ले जाया गया। तो ये सिचुएशन है कि क्रिकेट ही इतनी ज्यादा हो रही है कि जो छोटी टीमें हैं वो बेचारी क्या करें, जहां पे उनको मौका मिलता है, जिन टीमों के खिलाफ मौका मिलता है वो खेल लेते हैं। बिल्कुल बाबर भाई, ये तो है। अब बातें अगले मुद्दे की तरफ। तो बाबर भाई, अगला मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जो है, मतलब कि हमें देख रहा हूँ एक तरफ कि एशिया कप के हवाले से बातें हो रही हैं, और वो सिर्फ इंडियन मीडिया पर ही अभी चल रही हैं कि एशिया कप के टिकट नहीं बिक रहे। एशिया कप के नहीं, सॉरी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के टिकट नहीं बिक रहे। मतलब कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो मैच जिसके टिकट तो मिनटों में बिकते होते थे, हर बार खबर आती है 2 मिनट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के टिकट बिक के। बट हमने देखा इस बार एक डिफरेंट प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेला था, हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेला था तो दुबई में इंडिया के मैचों में भी क्राउड नहीं हो रहा था। तो वो एक क्राउड को बैलेंस करने के लिए इस बार इंडिया पाकिस्तान के टिकट उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो 7-7 या 10 या बाकी आधे टूर्नामेंट या पूरे टूर्नामेंट इस तरह से टिकट ले रहे हैं, क्योंकि इससे दुबई में ट्रैवल का भी एक वो फैक्टर होता है कि दुबई में भी ऐसा होता है, लोग आते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं, चले जाते हैं। तो जब आप पूरे एशिया कप के टिकट लेंगे तो फिर लोगों को दुबई में ज्यादा टाइम रुकने का मौका मिलेगा, और वो ज्यादा एक ट्रैवल होगा और ज्यादा एक्टिविटी होगी। तो बहरहाल बाबर भाई, आप क्या सोच सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में कुछ कुर्सियां आपको खाली नजर आए दुबई में और टिकट्स ना बिके हों? नहीं, अभी मैंने चेक की है, जो वेबसाइट है जो एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी हुई है, उसके लिंक पे मैं गया था, वहां पे जाके मैंने चेक की तो बहुत सारी टिकटें तो सोल्ड आउट है। जो जनरल स्टैंड्स वगैरह है ना, वो ऑलमोस्ट सारे सोल्ड सोल्ड आउट हैं। तो कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी सोल्ड आउट हुए हुए हैं, कुछ बीच में अभी हैं जो सोल्ड आउट नहीं है। लेकिन अब उनमें भी मुझे लगता है कि काफी सारी टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी होंगी। और अब क्योंकि लोगों को एक अंदाजा हो गया कि शायद ये टिकटें इतनी जल्दी नहीं बिकेंगी, तो इसलिए लोग जो है वो शायद उतना वो भी नहीं कर रहे, जल्दबाजी भी नहीं कर रहे कि यार हम क्यों जल्दबाजी करें, ठीक है टिकट्स तो हमें मिल ही जानी है। और फिर साथ में इन्होंने थोड़ा सा उसको वो भी कर दिया ना कि वो मैचेस के साथ पैकेजेस कर दिए। अच्छा, जो पैकेजेस में इन्होंने टिकट्स दिए वो सारी सोल्ड आउट है, ये मैंने अभी चेक हम्म किया है। जो पैकेजेस के साथ टिकट दिए ना दूसरे मैचेस मिला के, 3-3 मैचेस की, वो सारी सोल्ड आउट हो गई, वो अवेलेबल नहीं है। और जो इंडिविजुअल टिकट्स हैं कुछ, वो उसमें कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं कि जिनमें अभी टिकट्स अवेलेबल है। और मैं समझता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे अभी एक हफ्ता बाकी है, तो ये टिकट्स बिक जाएंगी सर। चाहते ना चाहते हुए भी सब लोग जाएंगे यार, मैच देखने जाएंगे। जिसको मैच का चस्का है ना, वो नहीं रुक सकता। अब बीच में आप देखें, आज तक जो है वो स्पोर्ट्स तक जो है वो उस पर बात कर रहे हैं। वो अभी आज मैंने उनकी वीडियो देखी, तो किसी ने कहा है कि ये आप कह रहे हैं, किसी से उन्होंने पूछा कि भाई, किसी स्पेक्टेटर से, कि आप कहते हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए था और अब हो रहा है, तो आप कह रहे हैं देखेंगे भी, तो ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखना तो है, क्योंकि राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, तो मैच तो हमने देखना है।
तो यही सिचुएशन है, मैच सब लोग देखेंगे भाई, ये नहीं हो सकता। मैच का बाइकआउट वो लोग करेंगे कि जो पहले भी नहीं देखते, जो क्रिकेट देखते ही नहीं है, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले बात आ जाते होंगे बैठ के लिए कि चलो जी इंडिया पाकिस्तान का चस्का है, जरा इसमें थोड़ा एंटरटेन कर लें अपने आप को, जिनको समझ ही नहीं है क्रिकेट की, जो जिसको कहते हैं ना फसली बटेरे हैं, वो फसल आती है तो उड़ के आ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेट फैंस हैं वो तो देखेंगे, वो भले इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, वो देखेंगे। और मुझे लगता है कि टिकट्स आपको कंप्लीट सोल्ड आउट होंगी और आपको फुल हाउस मिलेगा। और जब पहला मैच हो जाएगा और से वो अगर पहला मैच इंडिया जीत जाती है, इंडिया की टीम, तो दूसरे मैच में फिर आपको 14 सितंबर वाले मैच अगर होता है तो उसमें फिर आपको टिकट नहीं मिलेगी, ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं। बिल्कुल बाबर भाई, ये देखें, ये चीज़ें हमेशा पब्लिसिटी का ही बाइस बनी है। जब जब कोई मुहिम किसी चीज़ के बायकॉट की होती है तो वोल्टा ज़्यादा बिकती है। और मैं आपको दावे से बोलता हूँ, पाकिस्तान टीम हार गई ना तो ट्रोल करने तो इंडिया के साथ नेपाल भूटान वाले भी आ जाएंगे, थे रागना हार गए हो तो भाई उस वक्त भी बोलना हमने बाइकआउट किए हुए थे, हमें नहीं पता उस वक्त आप ये काम नहीं करोगे, सारे चढ़ कराओगे। बहरहाल बारू, आपने बोला राइवलरी है, बट इंडिया में तो विक्रांत गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। हालांकि उस पे से मैंने उनकी वीडियो के नीचे देखा है, लोगों ने बड़ा उन्हें क्रिटिसाइज किया है कि जी आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, उसमें तो लोग मरे हैं, इधर से उधर से फौजी मरे हैं, ये मैच में लोग तो नहीं मरेंगे। तो मतलब कि इंडिया के अंदर से लोगों ने एक उन्हें बड़ा एक नेगेटिव देखा है। तो ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बारू, मतलब स्पोर्ट्स में भी इस बहुत ऑपरेशन बहुत सिंदूर को बहुत लाना बहुत तो। बड़ी ये बिल्कुल बिल्कुल इसको जितना भी जो है वो इस चीज को जितना भी डिस्करेज किया जाए उतना कम है मेरे ख्याल में। मैं तो इसको मुकम्मल तौर पे इसके खिलाफ एहतजाज का अलम बुलंद करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए भाई। क्रिकेट है तो क्रिकेट को क्रिकेट लो, ज्यादा से ज्यादा ये बात कर लो कि भाई ये जो है ना मौजूदा कंडीशन में ये एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा, ये क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ जंग में थे 2-3 महीने पहले, और अभी वो क्रिकेट के मैदान में होंगे तो इसकी हाइप बनेगी, दुनिया में न्यूज बनेगी। आखिरकार तो आपको अमन की तरफ आना पड़ता है ना उस्मान, क्या करेंगे, मुस्तकिल लड़ते रहेंगे। 2-3 दिन से ज्यादा आप जंग नहीं निकाल सके दोनों मुल्क। इंडिया ने माना ना कि जी ठीक है हम तैयार हैं। मतलब अगर ऐसा होता कि ये जंग इतनी आसान चीज है तो इंडिया फिर ना मानता, इंडिया कहता नहीं जी हम तो लड़ते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। आपको आखिरकार आपको ये कॉमन सेंस जो है ना वो उसको प्रिवेल करना पड़ता है, बेटर सेंस को प्रिवेल करना पड़ता है, आपको अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। जंग में नुकसान होता है, इंसानों की जानें जाती हैं, और इंसान जो है ना वो भले सरहद के इस तरफ हो उस तरफ हो, इंसान इंसान है। मरना नहीं चाहिए बंदों को, मासूम लोगों को मरना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मरना नहीं चाहिए कि जिनका कोई कसूर नहीं है, वो बीच में मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। ये जंगें तो तबाही लेके आती हैं। हमने इंडिया पाकिस्तान वालों ने इसको मजाक बना लिया, ये मजाक नहीं है भाई, ये तबाही है। ये पूछे जाके उन मुल्कों से कि जहां पर रोजाना जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो निशाना बनते हैं, जिन्होंने रात जब सोते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सुबह हमने उठना है या नहीं उठना। ये हालात हैं वहां पे मुल्कों में जहां पे इस वक्त जंगें चुड़ी हुई हैं। तो खुदा के लिए डरिए इस वक्त से और अमन से रहिए। क्रिकेट आपको एक मौका दे रही है कि आप एक अमन की खिड़की खोलें। ठीक है, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई इसको अपनी अना का मसला मत बनाइए कि ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा। और ये ऑब्वियसली ऐसा ही होना है। भले पाकिस्तान हार जाए, मुझे कोई इसमें ये नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि जी पाकिस्तान हार गया तो ये हमारी अना का मसला बन गया, ये हो गया वो गया। तो इंडिया अगर खुदा ना खास्ता आपकी तरफ से अगर आप उसको सोचते हैं, मैं तो चाहूंगा कि इंडिया हार जाए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई इंडिया को नहीं हारना चाहिए, तो अगर वो हार जाता है तो आपको भी बड़ा दिल करने की जरूरत है कि इसको खेल रखें। ये जो विक्रांत गुप्ता कर रहा है ना यार, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा खासा कंटिन्यूसली। समझदार आदमी है, अच्छा खासा समझदार आदमी है, लेकिन यह है हम्म। कि आपको पता है वहां पे मीडिया, जो गोदी मीडिया, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि ये यूज होता है, ये इंडिया में खुद आप लोग यूज कर रहे होते हैं, ये सब उसका किया धरा है। इतनी नफरत फैला दो कि बाद में आप नॉर्मेलिटी में आ ही नहीं पाते। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो क्रिकेट पे बात कैसे करें। वो क्रिकेट के साथ अब ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ रहे हैं।
तो खुदा का खौफ करो यार, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, खेल को खेल रहने दो, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप ये मैच हुँ। हार जाते हो तो क्या बनेगा फिर इसका मतलब आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भी गए। पाकिस्तानी तो ये हुँ। सोचेंगे 2.1 में, तो जो ऑपरेशन सिंदूर 1 है उसमें भी हमने इनको पिछाड़ दिया, ऑपरेशन सिंदूर 2 में भी पिछाड़ दिया। ठीक है, अभी वो हुँ। आपके एक साहब कह रहे थे कि जी ऑपरेशन सिंदूर 1 में तो हमने इनको पिछाड़ दिया, अब 2 में भी पिछाड़ेंगे। ठीक है, तो अब हर दोनों तरफ लोग यही सोच रहे हैं ना कि जंग हम जीते हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमने 6-0 कर दिया, उधर वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, हम जंग जीते हैं। तो सब अब कौन फैसला करेगा? तो ये जंग को जंग की जगह पे रहने दीजिए, आप क्रिकेट खेलिए सर, क्रिकेट खेलिए। ये जितने भी अच्छी सोच समझ वाले इंडिया में भी है ना, हमारे व्यूअर्स भी, वो भी कमेंट में यही कहेंगे कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए, खेलिए, मुकाबला कीजिए, जीतिए, आप में दम है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं विदाउट एनी डाउट। हम यहाँ पे बैठ के तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया अच्छी क्रिकेट, लेटली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो भाई हमें तो किसी ने नहीं उठाया। ठीक है, ये चले मैं तो अब अमेरिका में आ गया हूँ उस्मान जो है वो तो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये खुल के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भी बात कर रहे हैं, इंडिया पे भी बात कर रहे हैं, इंडिया की क्रिकेट को हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो भाई ये खौफ खत्म होना चाहिए, जंग का जो एक खौफ था वो खत्म हो, क्रिकेट स्टार्ट हो, उसमें आपस में एक मौका है अमन से रहने का। तो ये दोनों मुल्क अगर अमन से रहेंगे तो ये पूरी दुनिया पे छा जाएंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये कब इन दोनों मुल्कों के लोगों और इन दोनों मुल्कों के सियासतदानों में हुँ। ये बात समझ में आएगी। बिल्कुल बार भाई ऐसा ही है मतलब कि आप मैच के बाद हाथ में लाएँगे, आप मैच से पहले 7 तराने होंगे मतलब ये क्या विक्रांत गुप्ता जी कर रहे हैं और अच्छा है इंडिया से ही लोग डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये बड़े सेंसिबल लोग हैं इंडिया में। इंडिया बहुत बड़ा है, कभी-कभी नेगेटिविटी भी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, बट वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं मतलब कि जो हमेशा जो है ना सेक्युलर वैल्यूज़ की कदर रखते हैं और बड़ा एक नि चीज़ों को अनबायस्ड होके देखते हैं। बहरहाल आप लोग अभी कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, हम भी एनालाइज़ कर सकते हैं। इज़ दिस मैच ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर या ये जस्ट एक नॉर्मल मैच और विक्रांत गुप्ता जी गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं? इस पर आप लोग भी अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट में कर सकते हो और वो जो सारी हाइप और बॉयकॉट और टिकट्स और वो जो सारा ड्रामा चल रहा है और उसके अलावा बीसीसीआई ने भी आज एक्सप्लेनेशन दी है, वज़ाहत की है एक बार फिर। उन्होंने बताया है, उनसे जवाब माँगा गया है, तो उन्होंने बताया है कि भई हम वफ़ाकी जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो मरकज़ है, हम उसकी जो है ना वो करते हैं, पॉलिसी को फ़ॉलो करते हैं और उनकी पॉलिसी ये है कि भई आपने मल्टी जो नेशन टूर्नामेंट्स हैं, उसमें खेलना है, तो हम अब खेलेंगे। इवन कोई मुल्क जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं भी हैं, हम दोस्ती की टर्म्स पे नहीं भी हैं, हम उसके साथ भी खेलेंगे। तो मतलब ये बहुत खुल के क्लियर कर दिया और बीसीसीआई ने बहुत प्रोफ़ेशनल तरीका निभाया है इस मैच के हवाले से मतलब कि रियली एप्रिशिएट बीसीसीआई और राजीव शुक्ला जी रखे ही इस काम के लिए हैं। वैसे अभी तो नहीं बट वो वैसे ओवरऑल मेजॉरिटी वही इन चीज़ों को इस तरह की मतलब बड़े वो तहम्मुल से बंदे हैं मतलब बड़े अच्छी पर्सनैलिटी है, मज़े की पर्सनैलिटी है। जहाँ आए थे बड़ा जी। अच्छा लगा था उन्हें देख के तो बहरहाल अच्छा है बीसीसीआई एप्रिशिएट का जो है ना डिज़र्व करता है जिस तरह से सारे मामले को उसने हैंडल किए। तो आप इस नई वज़ाहत को किस तरह से देख रहे हो इस मैच के हवाले से? तो सारी बातों में अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।